एक दिन डिटेक्टिव अजय और असिस्टेंट मीरा मार्केट से लौट रहे थे कि तभी मीरा लोगों को खांसते देख कहती है कि ये अचानक लोगों को क्या हो गया, खांस क्यों रहे हैं। मीरा, ये शहर है, यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम, धुआं ज्यादा है, तो लोग खांसेंगे ही ना। हाँ, वो तो है। और हाँ, हमें अभी केक लेकर जाना है, शीतल का बर्थडे है आज। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मुझे अभी देर हो रही है, इसलिए तुम केक ले आओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अजय अपने ऑफिस पहुंचकर टीवी ऑन करता है। शहर में लोग अचानक ही बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी की वजह क्या है और क्या इलाज किया जा सकता है। अगर कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा तो शहर में अलर्ट जारी किया जा सकता है। तभी अजय को सीएम ऑफिस से कॉल आता है। डिटेक्टिव अजय, शहर में लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि शहर पर बायोकेमिकल अटैक हुआ है। हमें 2 दिन पहले हमले की धमकी मिली थी। इस अटैक की वजह से ज्यादातर बड़े वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे ही इसके शिकार हुए हैं। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अजय, तुम जल्दी पता करो अजय कि ये बायो अटैक कैसे हुआ है और लोगों के बीमार होने की वजह क्या है, ताकि इसका इलाज ढूंढा जा सके। और फिर फोन कट हो जाता है। तभी मीरा भी केक लेकर आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर जूनियर असिस्टेंट शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद वे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर अचानक ही मीरा और शीतल की भी तबीयत खराब होने लगती है। तुम दोनों ने अभी अभी ऐसा क्या किया है जिससे इन्फेक्शन तुम तक पहुंच सकता है? हम दोनों ने अभी केक खाया है और ऑफिस आते वक्त मैंने कॉफी पी थी। केक कॉमन है, तुम दोनों ने खाया था, मतलब जरूर उस बेकरी में ही कुछ गड़बड़ है। और फिर अजय और मीरा बेकरी शॉप जाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से अजय बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा। अजय परेशान बैठा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और मीरा से कहता है, मीरा, तुम्हें याद है जब हम बेकरी जा रहे थे तब बीच में एक बैंक आया था। उस बैंक के एटीएम में 2 आदमी पैसे डालने के लिए गए थे और उन्होंने प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क पहना हुआ था। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और एटीएम में पैसे डालने के लिए प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क की क्या जरूरत। और चीफ ने भी कहा था कि ज्यादातर वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बायोकेमिकल इन्फेक्शन नोट से फैलाया जा रहा है। और इससे पहले तुम्हारे बीच कॉमन चीज केक नहीं, नोट थी, क्योंकि तुम केक खरीदने गई थी और शीतल ने कॉफी पी थी। मतलब दोनों ने ही पैसे का एक्सचेंज किया था। इसलिए मीरा, तुम जल्दी से पुलिस बैकअप बुलाओ, अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। कुछ देर में ही पुलिस आती है और बैंक के लोगों को पकड़ लेती है जो इस बायोकेमिकल अटैक में शामिल थे, और उनसे पूछताछ कर जल्द ही इस अटैक के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया। अजय अपने ऑफिस में बैठा था। तभी मीरा एक केस की फाइल लेकर आती है और अजय से कहती है, स्मार्ट इन्फो कंपनी के डेटा एनालिस्ट अभिनव शिंदे की लाश उनके घर में मिली है। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पर उसके जान पहचान वालों का कहना है कि उसके पास सुसाइड की कोई वजह नहीं थी। इसलिए अब ये केस हमें इन्वेस्टिगेट करना है। अजय हाँ में सर हिलाता है और दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं।
कुछ देर तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद अजय कहता है, मीरा, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि अभिनव ने जिस हाथ से खुद को गोली मारी है उस हाथ की हथेली पर खून के छींटे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसने हाथ में गन पकड़ रखी होगी। तो गोली लगते वक्त खून के छींटे सिर्फ गन की ग्रिप पर होने चाहिए थे, उसके नीचे हथेली पर नहीं। मतलब कि अभिनव को किसी और ने गोली मारी है। अगर अभिनव का मर्डर हुआ है तो कोई सबूत या लीड जिससे हम केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर सके? मीरा, घर में हमें हर जगह अभिनव के फिंगरप्रिंट मिले हैं, लेकिन उसके लैपटॉप और मोबाइल पर नहीं, जो कि अजीब बात है। घर में कोई फोर्स एंट्री का साइन नहीं है और मर्डरर अभिनव के लैपटॉप और फोन के पासवर्ड भी जानता है। मतलब खूनी अभिनव को बहुत अच्छे से जानता था और जानता था कि उसकी अभिनव से बात भी होती होगी। इसलिए मीरा, तुम सारी कॉल डिटेल्स चेक करो और देखो कि कोई सस्पेक्ट मिलता है क्या। मीरा अभिनव की सारी कॉल डिटेल चेक करती है। अजय को एक फाइल देते हुए कहती है, मरने से पहले अभिनव 2 लोगों से लगातार कांटेक्ट में था। पहला सार्थक, जो उसी की कंपनी का मालिक है, और दूसरी समीरा है, जो एक दूसरी कंपनी में डेटा मैनेजर है। हमारे पास सस्पेक्ट हैं, पर एक प्रॉब्लम है। लेकिन समीरा का कहना है कि मर्डर के टाइम वे थीम पार्क में थी। उसने इंस्टाग्राम पर वहां की फोटो भी पोस्ट की है। तो अभिनव मर्डर सार्थक ने ही किया होगा। नहीं मीरा, मुझे नहीं लगता कि सार्थक खूनी है, क्योंकि अभिनव जहां गन रखता था उस अलमारी की ऊंचाई लगभग 6 फीट है। उसी अलमारी के पास बिछे कारपेट पर टेबल रखने के निशान थे। मतलब कि खूनी की हाइट कम थी, इसलिए उसने गन लेने के लिए टेबल का यूज किया, और सार्थक की हाइट काफी ज्यादा है, तो उसे टेबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मुझे लगता है कि अभिनव का मर्डर समीरा ने किया है। लेकिन उसके पास सबूत है, 4 बजे तक वो थीम पार्क में थी। पोस्ट तो पुरानी फोटो भी की जा सकती है, और वैसे भी उसको कैसे पता कि मर्डर 4 बजे से पहले हुआ है? हमने मर्डर की टाइमिंग तो अभी तक किसी को डिस्क्लोज नहीं की। इसलिए मीरा, वारंट की तैयारी करो। फिर जब अजय समीरा को पुलिस के साथ गिरफ्तार करता है तो वे अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है, अभिनव मेरे लिए काम करता था। वे उसकी कंपनी से डाटा चुराकर मुझे देता था, लेकिन वह ज्यादा लालची हो गया था और मुझे ही ब्लैकमेल करने लगा था। इसलिए मैंने उसे मार दिया। काशीपुर गांव में चुड़ैल बहनों का कहर फैला हुआ था। जो भी अपने दांत साफ करता, चुड़ैलें उसे उठाकर ले जाती। एक दिन राजू जब सोकर उठता है तो उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा होता है। राजू ब्रश कर लेता है। उसी समय राजू का दोस्त मोहन राजू के घर आता है। अरे राजू, तूने ये क्या किया? अब आज रात में चुड़ैल तुझे उठा कर ले जाएगी। राजू डर जाता है और जाकर अपना दरवाजा और खिड़की बंद करके रजाई के अंदर सो जाता है। लेकिन रात में दोनों चुड़ैल बहनें छत पर खपरैल हटाकर राजू के घर में घुस जाती हैं और राजू को उठाकर ले जाती हैं। राजू की माँ चिल्लाती रह जाती है, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, चुड़ैल उसे ले जा रही है, कोई तो उसे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगले दिन गांव के लोग, जिनमें राजू की मम्मी, राम सिंह, मोहन और छुट्टन शामिल होते हैं, लोटा बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गांव के किसी आदमी में एक चिप लगा दो। वह आदमी दांत साफ करेगा और चुड़ैल उसे उठाकर ले जाएगी। फिर मोहन अपने टैबलेट से चिप को ट्रैक कर लेगा। इस तरह तुम लोगों को चुड़ैलों का ठिकाना पता लग जाएगा। लेकिन चिप लगवाने को कौन तैयार होगा? मेरे अंदर चिप लगाई जाए, वैसे भी मेरा राजू से मिलने का बहुत मन कर रहा है।
राजू की माँ ब्रश करती है और चिप को अपनी साड़ी में लगाकर सो जाती है। चुड़ैलें आती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा शिकार मिला है। और चुड़ैलें राजू की माँ को उठाकर ले जाती हैं। अगले दिन मोहन टैबलेट से राम सिंह और छुट्टन को चुड़ैलों की लोकेशन बताता है। चुड़ैल लोगों को लेकर जंगल की ओर जाती है। रात होने पर राम सिंह, छुट्टन और मोहन चुड़ैलों का ठिकाना ढूंढने जाते हैं। वे गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आ रही होती है। दोनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि चुड़ैलों ने लोगों को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। आओ आओ राम सिंह, मोहन और छुट्टन, हम इन्हें खाने वाले थे, अब तुम्हें भी खाएंगे। हम तुम दोनों से डरते नहीं हैं, जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो, वरना मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा और तुम दोनों नष्ट हो जाओगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। बहुत साल पहले काशीपुर गांव की स्कूल में एक कलुआ मास्टर था। वह रोजाना स्कूल के बच्चों के दांत चेक करता था। अगर किसी के दांत पीले मिलते तो उसकी बहुत पिटाई करता। एक बार हम दोनों बहनें बिना ब्रश किए स्कूल पहुंच गए। कलुआ मास्टर ने हमारी बहुत पिटाई की और हम दोनों मर गए। इसलिए हम काशीपुर के गांव वालों से बदला लेते हैं और उन्हें अपने दांत साफ नहीं करने देते। तुम दोनों के साथ गलत हुआ, मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसा हमारे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ ना हो। फिर चुड़ैलें सभी गांव वालों को छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। पुराने समय की बात है। वजीरपुर गांव में मारिया नाम की एक सुंदर लड़की है। अपने पति रोहन के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे। मारिया घर पर रहती और रोहन जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता। एक दिन रोहन बहुत उदास होकर घर लौटता है। अरे आज तो आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? आज जब मैं लकड़ियां काटने गया तो वहां पर एक वन अधिकारी मिला। उसने कहा कि सरकार ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात, अगले दिन मारिया बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। रोहन मारिया को डॉक्टर के घर लेकर जाता है। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपके पैसे थोड़े दिनों में दे दूंगा। पैसे नहीं है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर इलाज नहीं करता और मारिया मर जाती है। उस दिन के बाद से गांव में मारिया की आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। वह हर अमावस्या की रात को आती और गांव के किसी डॉक्टर को उठाकर ले जाती। कुछ दिनों बाद गांव में कोई डॉक्टर नहीं बचा। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता तो लोगों को बहुत परेशानी होती। डॉक्टर ना होने की वजह से गांव के लोगों को 20 कोस दूर शहर में इलाज कराने जाना पड़ता। एक दिन गांव के लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच काका, ऐसे कब तक हम बीमार लोगों को शहर लेकर जाते रहेंगे? वह चुड़ैल सारे डॉक्टरों को उठा ले गई है, कुछ तो उपाय कीजिए। कल हम सब वन देवता के पास चलेंगे। वन देवता ही शायद हमारी कोई मदद कर पाए। अगले दिन गांव के सभी लोग वन देवता के पास जाते हैं और 7 दिन 7 रात प्रार्थना करते हैं।
तब कहीं जाकर वन देवता अपनी आंखें खोलते हैं। गांव वालों, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी गलती से हुआ है। तुम अपने गांव में गरीब लोगों की मदद नहीं करते। वह बेचारी लड़की पैसों के अभाव में मर गई है। तुम लोग आज उसी का परिणाम भुगत रहे हो। हम सभी माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वन देवता, आप किसी भी तरह हमारी समस्या सुलझाइए। वन देवता अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को बुलाते हैं। मैं किसी डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गांव में किसी का इलाज नहीं होने दूंगी। इन्हें माफ कर दो मारिया। ये सभी लोग 7 दिनों और 7 रातों से यहाँ बैठे हैं। मैं तुम्हें दोबारा इंसान बना देता हूँ। इसके साथ ही मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ भी दूंगा जिनसे तुम किसी का भी इलाज कर पाओगी। वन देवता अपनी जादुई शक्तियों से मारिया चुड़ैल को जिंदा कर देते हैं। मारिया अपना एक क्लिनिक खोलती है और लोगों का फ्री में इलाज करना शुरू कर देती है। दूर दूर गांव से भी लोग मारिया के पास आने लगते हैं और मारिया एक डॉक्टर के रूप में फेमस हो जाती है। काशीपुर गांव में चुड़ैल बहनों का कहर फैला हुआ था। जो भी अपने दांत साफ करता, चुड़ैलें उसे उठा कर ले जाती। एक दिन राजू जब सोकर उठता है तो उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा होता है। राजू ब्रश कर लेता है। उसी समय राजू का दोस्त मोहन राजू के घर आता है। अरे राजू, तूने ये क्या किया? अब आज रात में चुड़ैल तुझे उठा कर ले जाएगी। राजू डर जाता है और जाकर अपना दरवाजा और खिड़की बंद करके रजाई के अंदर सो जाता है। लेकिन रात में दोनों चुड़ैल बहनें छत पर खपरैल हटाकर राजू के घर में घुस जाती हैं और राजू को उठाकर ले जाती हैं। राजू की माँ चिल्लाती रह जाती है, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, चुड़ैल उसे ले जा रही है, कोई तो उसे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगले दिन गांव के लोग, जिनमें राजू की मम्मी, राम सिंह, मोहन और छुट्टन शामिल होते हैं, लोटा बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गांव के किसी आदमी में एक चिप लगा दो। वह आदमी दांत साफ करेगा और चुड़ैल उसे उठाकर ले जाएगी। फिर मोहन अपने टैबलेट से चिप को ट्रैक कर लेगा। इस तरह तुम लोगों को चुड़ैलों का ठिकाना पता लग जाएगा। लेकिन चिप लगवाने को कौन तैयार होगा? मेरे अंदर चिप लगाई जाए। वैसे भी मेरा राजू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजू की माँ ब्रश करती है और चिप को अपनी साड़ी में लगाकर सो जाती है। चुड़ैलें आती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा शिकार मिला है। और चुड़ैलें राजू की माँ को उठाकर ले जाती हैं। अगले दिन मोहन टैबलेट से राम सिंह और छुट्टन को चुड़ैलों की लोकेशन बताता है। चुड़ैल लोगों को लेकर जंगल की ओर जाती है। रात होने पर राम सिंह, छुट्टन और मोहन चुड़ैलों का ठिकाना ढूंढने जाते हैं। वे गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आ रही होती है। दोनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि चुड़ैलों ने लोगों को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। आओ आओ राम सिंह, मोहन और छुट्टन, हम इन्हें खाने वाले थे, अब तुम्हें भी खाएंगे। हम तुम दोनों से डरते नहीं हैं। जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो, वरना मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा और तुम दोनों नष्ट हो जाओगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। बहुत साल पहले काशीपुर गांव की स्कूल में एक कलुआ मास्टर था। वह रोजाना स्कूल के बच्चों के दांत चेक करता था। अगर किसी के दांत पीले मिलते
तो उसकी बहुत पिटाई करता। एक बार हम दोनों बहनें बिना ब्रश किए स्कूल पहुंच गए। कलुआ मास्टर ने हमारी बहुत पिटाई की और हम दोनों मर गए। इसलिए हम काशीपुर के गांव वालों से बदला लेते हैं और उन्हें अपने दांत साफ नहीं करने देते। तुम दोनों के साथ गलत हुआ। मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसा हमारे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ ना हो। फिर चुड़ैलें सभी गांव वालों को छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं।